आज विश्व वन्यजीव दिवस के मतलब उपलक्ष्य में कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज सबसे पहले विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामना दूंगा। और कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही दुर्लभ वन्यजीवों का ये प्राकृतिक आवास है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम मोतीपुर में आयोजित हुआ, जो कि वन विभाग, WWF और न्यूज़ संस्था के सहयोग से आयोजित हुआ। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ कतर्निया घाट में हमारे सभी स्टेक होल्डर जितने भी हैं, WTI और कतर्निया घाट रेंज के माध्यम से, और वन अधिकार समिति के लोग भी इसमें हैं, और गजमित्र, बाघ मित्र और मोगली स्कूल के बच्चे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें खास करके बच्चों को, स्कूली छात्रों को और सभी ग्रामीणों को वन्यजीवों के बारे में जागरूक करना है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कतर्निया घाट, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ऐसे दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ विशेष रूप से विद्यमान हैं। जैसे घड़ियाल हो गया, जो कि काफ़ी इंडेंजर्ड है, गंगेटिक डॉल्फिन हो गया, टाइगर है, राइनो भी आते हैं यहाँ पे और रहते भी हैं, हाथी हैं, और सांपों की प्रजातियाँ अजगर, रसेल वाइपर, कोबरा, और जलीय जीव में कई तरीके के कछुए हैं, और घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊद बिलाव पाए जाते हैं। नेपाल से यहाँ पे गैंडों का आवागमन होता है, जो कि अब यहाँ रहने लगे हैं। तो ये एक यूनिक कतर्निया घाट जो है, जिसको हम कहें कि ये एक प्राकृतिक आवास है, तो यहाँ पर हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को बचा के रखने की, और इसके बारे में जो भी गांव के लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा हुआ, इसमें सभी लोगों की सहभागिता रही, और इससे काफ़ी वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा। धन्यवाद। जंगल हिंदुस्तानी जी, सरोज गुप्ता जी, आप सभी का मैं यहाँ पे, और बच्चों मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन की महत्ता ये है कि वन्यजीव हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि बिना वन्यजीव के ये जंगल है, अगर यहाँ पे वन्यजीव नहीं रहेंगे तो इस जंगल का कोई मतलब नहीं है। एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। तो अपने उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर जो भी है आपके तराई के एरिया में ही बचा हुआ है, और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जगह पे निवास कर रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में आप रह रहे हैं, और इतने भारत का राष्ट्रीय पशु आपके पास है। आप जब चाहेंगे उसके दर्शन कर लेंगे, जो बहुत रेयर होता है, लोगों को शायद जीवन में दर्शन नहीं हो पाते हैं, वो आपके जनमानस के बीच में खुलेआम टहल रहा है। तो इस जंगल की महत्ता को समझें। आप भारत का भविष्य है, इनको एक मैसेज दें हम आप कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, इस जंगल का। तो ये हमारे आप सबके लिए, और आज के दिन की मैं विशेष श्रुति मैम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। मैं रेंजर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करूँगा। हमारे साथी जो वन अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग हिंदुस्तानी जी, हम लोग एक मंच पे हैं। हमारे बीच सुरुचि चौहान जी, WTI, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और शाश्वत जी, हमारे पत्रकार बंधु, सभी लोग हमारे भाई और भतीजे यहाँ पे जो भी बिछिया के लोग हैं। मैं आज यहाँ पे एक बात कहूँगा, बाकी बातें हो गई हैं, कि जहाँ पे वन्यजीव की बात आती है हम लोग सब लोग एक हैं। ये मतलब सभी लोग यहाँ पर जो भी इकट्ठे हुए हैं, बाकी आपस में जो भी हमारा और डॉक्टर साहब का और सब लोगों का या वन विभाग का बहुत दिन से जो भी विचारों का मतभेद होता है, कई बार टकराव होता है, लेकिन कहीं अगर कोई वन्यजीव संरक्षण की बात आई है तो इसमें मैं 15-20 सालों से, रेंजर साहब तो नए आए हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग सबका, और हमारे सभी जो भी यहाँ पे मतलब जो बच्चे हैं बहुत कम एज के हैं, अभी उनकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो एक सीनियर उसमें आ गए हैं रोल में, तो ऐसा जो यहाँ पे वन्यजीव का जो वातावरण है वो शायद जो है
सबके प्रयास से ही है। तो आज एक कलेक्टिव यहाँ पे एफर्ट जो दिख रहा है कि हम लोग एकजुट हैं वन्य जीव के लिए, तो उसके लिए मैं मतलब सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मैं बहुत साल से यहाँ पे मैंने बदलाव देखा कतरनिया घाट में, और जो नई पीढ़ी शायद उस बदलाव को नहीं जानती है। क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे, सरोज गुप्ता बैठे हुए हमारे साथ, हम लोग इनको साइकिल पे बैठा के ले जाते थे। इनका एडमिशन जब गिरजापुरी में कराया गया तो उस टाइम कोई जानवर यहाँ नहीं थे, और हम लोग मतलब बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से जाते थे कि कहीं कोई खतरा नहीं था, ना कोई हाथी का, ना कोई तेंदुए का, ना कोई बाघ का। लेकिन इतने सालों में आज बदलाव देखे कि कोई हिम्मत नहीं करता है कि हम अकेले जंगल में चले जाएं। और जंगल के बीच से बहुत सारे ऐसे रास्ते थे कि जिसपे हम लोग शाम को एकदम अंधेरा हो जाता था, ट्यूशन पढ़ के आते थे, कभी कोई डर नहीं, ना कोई जानवर मिला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आज ये बदलाव है कि मतलब हर आदमी सोचता है कि हम सेफ उस पे जाए। तो ये बदलाव हमने देखा। मैं बच्चों को और सारे स्टाफ को यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो उपलब्धि है सबके प्रयास से हुआ है। और मैं फिर एक बार सबको धन्यवाद दूंगा, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। एक लड़की रह गई कतरनिया घाट के तेज तर्रार युवा वन अधिकारी श्री अनूप कुमार जी, लगभग कई दशक से वन्य जीवों के लिए समर्पित होकर काम करने वाले WWF के परियोजना अधिकारी श्री दबीर हसन जी, दुधवा फाउंडेशन के हमारे साथी शाश्वत जी, वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी साथियों, हमारे वन अधिकार समिति बिछिया के अध्यक्ष सरोज गुप्ता जी तथा साथी समीउद्दीन जी, फरीद अंसारी जी, पत्रकार साथियों, बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ वन्य जीव दिवस आज का ही दिन नहीं, 24 घंटे महीने के 300 दिन और साल के 365 दिन हम सभी को वन्य जीवों के लिए समर्पित रहना चाहिए। वन्य जीव हमारे अनमोल धरोहर, उन्हें हमें पालतू बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चों, अगर आपको किसी तोते की जगह किसी पिंजड़े में कैद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हमें ना तो किसी की आजादी को छीनना है और ना अपनी आजादी को छीनने देना है। एक तितली से लेकर के, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक सबको समान रूप से सम्मान देना है। और एक नारा आप लोगों को अपने मन में हमेशा याद रखना है, और इस नारे को गांव-गांव में पहुंचाना है। तेंदुआ, बाघ, हिरण और हाथी हम लोगों के जीवन साथी। तेंदुआ, बाघ, हिरण और हाथी हम लोगों के जीवन साथी, हम लोगों के जीवन साथी, हम लोगों के जीवन साथी। तेंदुआ, बाघ, हिरण और हाथी हम लोगों के जीवन साथी, क्योंकि इनके साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम आप सतर्कता के साथ अगर रहें तो किसी भी तरह से वन्य जीवों के हमले नहीं होंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भवानीपुर और बिछिया के अंदर कभी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि वो लोग कोई वन्य जीव को देख करके हल्ला नहीं मचाते। वो वन्य जीव अपने आप निकल जाता है दाहिने बाएं, और लोग भी निकल जाते हैं। हम आप बाहर के लोगों में क्या घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो वन्य जीवों को कुछ अलग तरह से देखते हैं, वो उसको दुश्मन के नजर से देखते हैं। तो जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाओगे तो वो भी हमला करेगा। नहीं तो बाघ आदमी के साथ रहना चाहता है। चितवन में 400 कैमरे लगाए गए थे सर, और उसमें निष्कर्ष निकल करके आया कि जिन रास्तों का प्रयोग दिन में मनुष्य करता है, बाघ उन्हीं रास्तों का प्रयोग रात में करता है। तो आज से हम लोगों को किसी जीव को ना तो किसी को सताने देना है, ना तो किसी को परेशान करने देना है, और ना खुद परेशान करना है। कई कई तरीकों से हम परेशान करते हैं। जैसे अगर हमने गंदगी जंगल के अंदर फैलाई और एक वन्य जीव ने उसको, उस पॉलीथीन को, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा, उस पॉलीथीन को अगर उसने खा लिया
तो उस वन्य जीव की अगर मृत्यु होती है तो उसके पाप के भागीदार हम बने। तो हम भी कोशिश करें, दूसरे को भी मना करें, और ये जितने बच्चे बैठे हैं ये सब के सब वन्य जीव रक्षक है। हम लोग वन्य जीव रक्षक हैं या नहीं हैं? हम किसी को अपने वन्य जीवों का नुकसान होने देंगे? नहीं। खुद नुकसान करेंगे? नहीं। तो एक बार फिर उसी नारे को दोहराना है, तेंदुआ, बाघ, हिरन और हाथी, तेंदुआ, बाघ, हिरन और हाथी, जय हिंद। वन्य जीव नहीं कहते। अगर आप उनको पेट बना लो, टाइगर को, बाघ को कोई पेट बना सकता, ऐसे है कुछ जहाँ होता है दूसरे देशों में, हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। करके जानवरों को आप कहोगे कि ये वाइल्ड है, अभी भी जंगली है, कहोगे? टेम कर दिया है, टेम यानी पालतू बना दिया है। अब वो हम जो खिला रहे हैं वो खा रहा है, वो यही वन्य जीव है, यही वाइल्ड लाइफ है। और आज का दिन इसी को समर्पित है। सब कुछ आता है, क्या क्या आता है बताओ? पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे जिनको हमने नहीं उगाया, ठीक है, उनको हम पानी नहीं दे रहे जाके, उनको हम खाद नहीं डाल रहे, वो अपने आप बड़े हो रहे हैं, अपने आप फल फूल रहे हैं और अपने आप ही टूट जा रहे हैं और फिर उसी मिट्टी में मिल जा रहे हैं, है ना? वो भी